औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जो लोग हमें जहाँ जहाँ से देख रहे होंगे खैरियत के साथ होंगे। आज जो है मैचेस से भरपूर दिन रहा। हमने देखा अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी मैचेस हुए। इसके अलावा जो है बाबर आजम एक दफ़ा फिर जो है ज़ीरो रन्स पे आउट होने में कामयाब हुए। इसके अलावा जनाब इंडिया के ऊपर भी बात होगी कि इंडिया के भी T20 सीरीज़ आने वाली है और सूर्या कुमार यादव ने बोला है कि जी ईशान किशन को जो है पूरा चांस मिला क्योंकि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो बाबा सबसे पहले क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको मजा आ रहा है, देख रहे हैं अभी वुमेन प्रीमियर लीग का मैच चल रहा है। ली साहिबा जो है लग तो रहा है आउट है, हालांकि उसका बल्ला अंदर था लेकिन उठा हुआ था। तो बाकी अंपायरिंग बड़ी माजरत हो रही है। वुमेन प्रीमियर लीग चल रही है, अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जापान को हरा दिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच बगैर किसी रिजल्ट के बारिश जो है वो खाने में कामयाब हो गई। इसके अलावा हारिस रऊफ जो है उसके ऊपर खतरे की घंटियां जो हैं वो जारी और सारी हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप का हिस्सा हो। और बांग्लादेश, क्या वाकई आज 21 तारीख जो है ये डेडलाइन है आईसीसी की, जो इंडियन यूट्यूबर सुबह दोपहर शाम एग्जैक्ट मुझे अच्छी तरह याद है। अब माइंड ना कीजिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा, और करना हो तो बेशक कीजिएगा, आपकी चॉइस है, आपका हक है। अपने मुल्क के साथ गलत भी है तो खड़े रहें, क्योंकि गलती अगर आप इनकी नहीं छुपाएंगे तो कोई बाहर से थोड़ी आएगा। तो ये क्या वाकई आज आखिरी दिन है और स्कॉटलैंड जो है, जो पाकिस्तानी भी प्रो इंडियन यूट्यूबर्स और इंडिया को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं जहां भी हैं, तो वो भी इस चक्कर में लगे हुए हैं कि जी बात करें। और हमने कुछ दिन पहले देखा था कि शहनशाह अफरीदी लाहौर कलंदर के इवेंट में बैठा था, तो क्राउड से उसने पूछा हारिस रऊफ को हम रखें, क्योंकि आपको पता है पीएसएल के इस दफा जो है रिटेंशन भी है, वही एक एक प्लेयर जो है फॉरेन भी रख सकते हैं। और इसके अलावा 1.6 मिलियन जो है डॉलर्स, इसका आप जो है ओपन बिडिंग, वो अच्छा कि आप खुल के खेलें, बड़ी अच्छी बात है। 8 टीमें हैं और 8 टीमें जो हैं वो उतरेंगी जब, तो पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक होगा, ये भी अच्छी बात है। और इंशाल्लाह जैसे ही हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे, वैसे तो हम कोशिश करेंगे आपके जो सवालात हैं, क्योंकि आपके सवाल आए हुए होते हैं तो बहुत सारे दोस्त उस पर कमेंट करते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उसमें से एक दो सवाल ले लें अनटिल अनलेस हम लाइव ना आना शुरू हो जाए। आपका अपना ये चैनल है, आपके अपने लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है, और हमारी पूरी कोशिश होती है तमाम स्पोर्ट्स पे हम जो है वो बात करें। और आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से जो डॉक्टर शायरा रजा है, वो पहले सदर थी इसकी हॉकी फेडरेशन की, उन्होंने काफी लंबी चौड़ी, मैं भी गया था, समीउल्लाह साहब, फ्लाइंग और शनाज शेख साहब, नासिर साहब, बड़े बड़े ओलंपियंस जो हैं, हनीफ खान साहब मौजूद थे वहां, तो मैं वहां था। बातें तो सही है, ये हुकूमत जो है ना, वो आपको याद होगा क्लिप के इनको नौकरी ना दी, अपना राना मशहूद तो एक हफ्ते बाद बात वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके बाद वो एक हफ्ता ही नहीं आया, तो बहुत सारी बातें हुई हैं। तो जी किस पे पहले बात करना चाहेंगे? जी मेरे ख्याल से सबसे पहले बाबर के ऊपर ही बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चला रहे थे यूट्यूबर्स हमारे पाकिस्तानी के, यार जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं वो बाबर के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अब देखें, एक सीधी सी बात है और एक सच्चाई जो है ना, वो कहते हैं ना सच्चाई छुपती नहीं है, उसकी एग्जांपल सबसे बड़ी आज बाबर की फिर से एक परफॉर्मेंस है। ठीक है, ज़ीरो पे आउट हो गया, तो आप क्या ये नहीं समझते कि अब देखें ना, अगर एक बंदा कर ही नहीं कुछ रहा तो अब उसको हम कैसे कहें कि यार वो बहुत अच्छा खेलता है? नहीं, देखिए इसमें एक मसला ये है कि कुछ यूट्यूबर जो है वो वाकई बहुत बदतमीजी करते हैं। उस पर आपके पास देखिए लॉ मौजूद है, वो पीका लॉ लगाएं, मैं हूं, आप हैं, जो भी है वो करें। लेकिन देखिए अगर एक बंदा अंडे कर रहा है, एक बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, जिसे और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स, मीडिया, ऑस्ट्रेलिया का अवाम, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, वो तो आपको फाड़ के रख देते हैं ना। अब बाबर आजम रन नहीं कर रहा तो मैं तनवीर अहमद के कहने पे या सिकंदर बाग के कहने आउट दे दिया, आउट था, मैंने कहा था, बहुत लंबा टाइम लगा दिया, आउट ही था। वो बेचारी ली जो है वो बल्ला नहीं लगा सकी, हालांकि खड़ी हुई थी, बल्ला नहीं लगा सकी थी। तो एनीवे जी, कहने का मकसद ये है जी दोस्तों कि बाबर आजम साहब कुछ नहीं कर रहे, बैडली एक्सपोज्ड हो गए हैं। ये जो रन बॉल टाइप है, कमरे में बंद कर लिया, आंसू आ गए, ये हो गया, वो हो गया, फलां, ये सब ड्रामेबाजियां होती हैं।
और मैं इन ड्रामाबाजियों को नहीं मानता। अगर हुकूमत पाकिस्तान देख ले किसकी लैंग्वेज गलत, बात सब सही कर रहे हैं, आपका स्टाइल गलत हो सकता है, आपकी लैंग्वेज गलत हो सकती है। ऑब्वियसली यूट्यूब पे आपने हिंदुस्तान को बेचना है अगर, तो आपने सौदा ऐसा करके, वो देखे इंडिया में ना वो रोहित की इज्जत करते हैं ना विराट की इज्जत करते हैं, गंभीर को कुछ नहीं कहते, बीसीसीआई को कुछ नहीं कहते, जय शाह को कुछ नहीं कहते, जो मिथुन इनका प्रेसिडेंट है सेक्रेटरी है किसी को कुछ नहीं कहते। उन्होंने प्लेयर, रोहित को किसी ने टारगेट किया, किसी ने विराट कोहली को टारगेट किया, किसी ने हार्दिक को, वो यही करते हैं। यहां हमारे यहाँ क्या होता है, ये इन्हें खुश करने के चक्कर में बहुत बदतमीजी करते हैं। तो ये चेक कर लें। देखिए बदतमीजी करना एक अलग चीज है। बाबर की परफॉर्मेंस में अगर आप बात करें तो नोबडी कैन डिफेंड बाबर आजम परफॉर्मेंस। बाबर आजम से नहीं खेलने हो रहा है, बाबर आजम इज अ सुप्रीम फ्लॉप, वो नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप में बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, ये फखर जमान को नहीं होना चाहिए, जैसे हारिस रऊफ की बात चल रही है नहीं होना चाहिए। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, ये लॉर्ड कलंदर को या शाहीन अफरीदी को या उनके ओनर्स को ये कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप पब्लिकली जो है यू आर मेकिंग फन ऑफ हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने ओवर द इयर्स परफॉर्मेंस भी दी है, चले मार भी खाई है, गलत कर रहा है उसको आप ड्रॉप कर दें। आप कलंदर में उसको नहीं लेना चाहते हैं मत लें, आप उसकी देखें। अगर आप ईमानदारी से सोचे तो शाहीन की भी जगह कोई नहीं है, चाहे वो लीग क्रिकेट में बेहतर करता है, बैट से भी कर लेता है, वो तो 15 इनिंग्स आपको मिलेंगी, आप भी कर लेंगे। तो देखिए डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, अल्फाज का चुनाव सही होना चाहिए। जहां तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के इस वक्त, आप मुझसे अगर ईमानदारी से पूछते किसी भी स्क्वाड में, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है। उसके वालिद साहब जो हैं वो इस्लाम का सहारा लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी। देखिए ना, पहले आप अपने घर को तो ठीक करें ना, मेक योर हाउस इन ऑर्डर, ताकि कोई दूसरा बाबर आजम ने उमर अकमल का कैरियर खत्म किया, कामरान अकमल का कैरियर खत्म किया, समी असलम का कैरियर, फवाद आलम का कैरियर, बेपनाह कैरियर बाबर आजम के, सरफराज अहमद का कैरियर खत्म हुआ, बहुत सारों के कैरियर खत्म हुए हैं। बाबर आजम was, is and can never achieve those heights जो इंजमाम ने या सईद अनवर ने या जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, वसीम अकरम नहीं कर सकता। दुनिया क्रिकेट में देखें, रूट है, विराट है, रोहित है, विलियमसन है, स्मिथ है, इन्होंने 10 साल के बाद दे आर अ रियलिटी, दे आर मॉन्स्टर्स। आप देखें कि वो अपनी अपनी, कोई टेस्ट में है, कोई वनडे में है, कोई 2 में है, कोई 3 में है, कोई 1 में है, वो सब 10 साल के बाद प्रूवन स्टफ है। बाबर आजम इज अ कंप्लीट फेलियर, बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप इसको फूक भर के देखिए, मैं ये मानता हूं कि बदतमीजी जो करते हैं उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप तनवीर जैसे जो हैं या बाकी जो हैं, ये सिर्फ नोट कमा रहे हैं बाबर आजम की वो करके। और चेयरमैन साहब, चेयरमैन को तो पहले एक्शन लेना चाहिए। इसको किस चीज की आप मुफ्त, पहले तो ये सबसे ज्यादा बोर्ड पे क्रिटिसाइज करता था, सिकंदर बाग लुसानियत फैलाता है, आपने उसको भी एशिया कप की टेक्निकल कमेटी में डाला हुआ था। ऐसे ना करें ना। देखिए पाकिस्तान में सारे यही रह गए हैं, कोई फिक्सर्स है, कोई मुल्क फरोश है, कोई जमीर फरोश है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आप सही लोगों को लगाएं, हमें कोई इतराज नहीं होगा। बाबर आजम एक फ्लॉप है। अभी इस ये जो बिग बैश लीग है, इसने बुरी तरह बाबर आजम का और ये रिजवान वगैरह का जो पर्दा, इवन शाहीन का भी, वो तो इंजरी करके वापस आ गया तो बच गया, पर्दा चाक हो चुका है। इसको डिफेंड करना, गंदे लफ्ज नहीं यूज करने चाहिए, आई एग्री विद दिस, लेकिन बाबर आजम इज अ फ्लॉप, इसमें कोई बहस ही नहीं है। बाबर को नहीं होना चाहिए। हारिस रऊफ की जो खबरें चल रही है नहीं होना चाहिए, मैं भी जाती तौर समझता हूं नहीं होना चाहिए। सलमान इरशाद को आप खिलाएं ना, क्यों नहीं खिला रहे? सलमान इरशाद को आप खिलाएं। और ये जो बच्चे सयाम है, सुभान है, ये अली रजा, भाई ये किस लिए रखे हुए हैं? इनको अचार डालना है भाई, खिलाएं इनको, आप अनलीश करें, सही हो जाएगा। देखें, आप नहीं समझते कि इंडिया और पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आईपीएल भी, अभी हम वुमेन प्रीमियर लीग का मैच भी देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जो लोकल टैलेंट है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। और पीएसएल भी मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, जिसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। और इस इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब आप खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी ग्रूमिंग भी उस तरह से होती है, क्योंकि वो अपना माइंडसेट भी आपके पास लेके आते हैं, आपके पास अपने सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं दुनिया में हर लीग में तकरीबन, अगर आप बिग बैश की बात कर लें, इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर लें, इवन अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर लें, कि हर टीम, हर लीग अपने लोकल टैलेंट के ऊपर काम करते हैं। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान वाहिद एक लीग ऐसी है जो कि बड़ी लीग्स में शुमार भी होती है, लेकिन फिर भी
हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको उस तरीके से चांसेस भी नहीं मिलते, उस तरीके से ग्रूमिंग भी नहीं की जाती। क्योंकि मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो यही चीज़ है कि पीएसएल जीतना मकसद नहीं होना चाहिए किसी भी टीम का। मकसद हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारे पास यंगस्टर है उनकी ग्रूमिंग हो, उनको आप बेटर शेप में ला सकें, उनकी आप परफॉर्मेंसेज के ऊपर उनको काम कर सकें, उनको आप नरिश कर सकें, ताकि उनकी पॉलिश इस तरीके से पॉलिशिंग हो कि वो कल को जाके, क्योंकि ऑब्वियसली एक दिन तो आएगा ना जब उन्होंने रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करना है। चाहे आप बाबर की बात कर लें, फ़र्ज़ करें उसकी परफॉर्मेंसेज भी आ रही हैं, लेकिन कितना अरसा, 10 साल बाद तो बाबर ने भी रिटायर होना है ना। तो एक और बाबर या एक और रिजवान या एक और वसीम अकरम, इस तरह के प्लेयर्स के ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड की ये ज़्यादती है उन यंगस्टर्स के साथ कि जिनको मौका भी नहीं दिया जाता, फिर वो जो है दूसरे ममालिक में जाते हैं। आपने भी समी असलम का नाम लिया, वो भी मुल्क छोड़ने में मजबूर हो। इस तरह के बहुत सारे और भी चले नाम गए, हैं। एहसान आदिल चला गया, हमाद आजम चला गया, बहुत सारे प्लेयर चले गए, बहुत सारे प्लेयर जो हैं पाकिस्तान छोड़ के चले गए। देखिए होना तो चाहिए। पीएसएल को आपने एक मजाक बना दिया, और स्पेशली ये जो 2 साल नकवी साहब के हैं, इसमें तो देखें क्रिकेट, चलें आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान का केस अच्छा लड़ा, ये तो मान लेता हूं मैं, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास क्रिकेट में बताने के लिए। यू हैव नथिंग टू शो, यू हैव नथिंग टू शो। आपके पास कोई रिजल्ट्स ऐसे नहीं है जिसको आप हाईलाइट करें, लार्जर देन लाइफ बताएं। होना तो यही चाहिए। मसला यह है पीएसएल पे आपने सारे वो लोग लगा दिए। देखिए नजम सेठी साहब थे ना, उन्होंने उन लोगों को लगाया हुआ था जो प्रोफेशनली समझते थे। वो ये नहीं था कि हर चीज पे कब्जा करके बैठ गया था। नकवी साहब ने अपने साथ जितनों को लगाया वो सारे नॉन प्रोफेशनल्स हैं। दे डोंट नो एबीसी अबाउट क्रिकेट, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। उन्हें पता ही नहीं है क्रिकेट क्या है। तो देखे ना, जब तक आपको ये पता ही नहीं, और जो लोग कहते हैं रिटायर्ड क्रिकेट लीग है, देखे पीएसएल का म्यार बहुत गिर गया। एक जमाना था हम नंबर 2 पे थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त मेरे हिसाब से हम 5वें 6ठे नंबर की लीग है। हाँ, इस साल कुछ उम्मीद जागी है कि अच्छा अगर हो जाए तो है, लेकिन अभी एट द मोमेंट एज फॉर एज टुडेज कंसर्न, अभी पीएसएल चौथे 5वें नंबर की लीग है, और बुड्ढों की लीग है, रिटायर्ड्स की लीग है। कोई टैलेंट वैलेंट नहीं आता मुझे। मेरे पास, मुझे अगर इजाजत दें ये लोग, तो मैंने साबित कर दूंगा जिनको ये लाते हैं मर्जिंग और फलाने, ये पैसे ले लेके फ्रेंचाइजीज जो है ना, ये पैसा, ये सारा पैसा बनाओ लीग बन चुकी है। आप देखो मुल्तान सुल्तान, अगर एक फर्ज करें, वो पहले भी हाईएस्ट थी, तो वो नुकसान में जा रही है। तो अब 2 अरब की जब वो बिकेगी तो अब नुकसान में नहीं होगी। और ये जो 1 अरब 85 करोड़ और 1 अरब 75 करोड़ की बिकी हैं सियालकोट और हैदराबाद की टीमें, तो ये नुकसान में नहीं होंगी। तो कहने का मकसद है, ये सब बातें होती हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूं ये बात सच है। हम लोकल टैलेंट को ना ग्रूम करते हैं, ना नरिश करते हैं, ना ख्याल करते हैं, ना लुक आफ्टर करते हैं। अंडर 19 का एक भी प्लेयर पाकिस्तान से कितने सालों से नहीं खेल पा रहा। पीएसएल से एक भी प्लेयर पाकिस्तान को पिछले कई सालों से, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। नजम सेठी को बुलडोज करके साइडलाइन करके आपने उसको तो साइडलाइन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट को ही साइडलाइन कर दिया ना। चले भाई, आपने इंडिया देखें, पाकिस्तान का मौकफ ठीक रहा, इंडिया तो नहीं आया ना पाकिस्तान खेलने। 7 मुल्क पाकिस्तान आ गए, 8वां मुल्क तो इंडिया नहीं आया पाकिस्तान खेलने के लिए। अब आप भी नहीं जा रहे, ठीक है, इससे पहले किसी चेयरमैन ने की, ये मान लेता हूं, लेकिन इसी को कब तक कैश करेंगे। और 18 रुपए लगा गए आपने जो रेनोवेशन, यार देखे करा दिया आपने, चले दे दिया क्रेडिट। ये कोई आपने कुछ जेब से थोड़ी लगा दी। ठीक है, बाकी चेयरमैनों को करने चाहिए थे भाई। ये पावरफुल है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी है, फिर इसकी गेम हाईएस्ट लेवल वालों के साथ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है। ये अलग से गेम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकल टैलेंट को करना चाहिए, नहीं हो रहा, इसीलिए कोई प्लेयर आ भी नहीं रहा। आप देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई फ्रेश ब्लड नहीं आ रहा। ये जो अंडर 19 वाले होते हैं जाया हो जाते हैं। आप पिछले साल के देख लें, वो शाहजेब वगैरह किधर गए, अब आगे उसको ग्रेड 2 मिली और फर्स्ट क्लास मिली तो उसने उसमें किया, लेकिन वो जाया कर रहे हैं। जब आप इन्हें जाया करते रहेंगे तो फिर यही होगा। देखें, एक और चीज़ आपने भी जिस तरह कहा कि हमारे जो नकवी साहब, उन्होंने केस पाकिस्तान का बड़ा अच्छा लड़ा। फिर आपने दूसरी बात ये की कि इंडिया ने जो है पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन आप ये नहीं समझते कि इंसान को जवाब देने के और भी बहुत रास्ते हैं। क्रिकेट के अंदर ख़ास तौर पे जवाब देने का सबसे आसान रास्ता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। इंडिया पाकिस्तान नहीं है, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने में इंडिया कामयाब हुआ। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट देखें कि ये वर्ल्ड कप आपके सर के ऊपर है। पाकिस्तान नहीं जाता, इंडिया ना जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इंडिया को फ़र्क पड़ता है ना, पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर आपने जवाब देना है तो आप नहीं समझते कि जवाब देने का सबसे अच्छा पाकिस्तान या बांग्लादेश जो भी होता है, कल हमें पता चल जाएगा कि बांग्लादेश और स्कॉटलैंड में क्या हिसाब हो रहा है।
तो आप नहीं समझते कि अगर ये अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पाकिस्तान जवाब दे या वर्ल्ड कप जीत के दिखाए तो वो एक ज़्यादा जो है वैल्यूएबल जवाब होगा और उसको ज़्यादा लोग जो है कंसिडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू के हमारे चेयरमैन साहब आके केस लड़ लेंगे, उस केस लड़ने से क्या हुआ, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ गया? आप समझते हैं बजाते खुद इंडिया को कोई फ़र्क पड़ा कि वो एशिया की जो है ट्रॉफी नहीं लेके गए? जीता तो इंडिया ही है ना। दुनिया को तो पता है कि चैंपियंस जो भी एशिया कप है वो जीतने में तो इंडिया कामयाब हुआ है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के पास भी मेरे हिसाब से तो बेस्ट जो सिनेरियो पाकिस्तान के लिए ये है कि वो भी वर्ल्ड कप जीत जाए, उसके बाद पाकिस्तान भी जो है अपना मौकफ दे दे कि यार हम इस तरीके से जवाब देते हैं जिस तरह इंडिया ने दिया। देखिए आइडियल वर्ल्ड की आपने तो बहुत खूबसूरत सवाल है और बड़ी अच्छी बात की। आइडियल वर्ल्ड की बात है कि अगलों ने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया कि जी देखें पाकिस्तान भी तो सारी गेमें पाकिस्तान में खेलता है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं हारते, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया भी मुसलसल हार रहा है। देखिए ना 35 40 साल बाद अपने मुल्क में सीरीज हार रहा है, ये कभी नहीं हुआ। हम एक शो करेंगे वर्ल्ड कप 2023 के बाद, प्लेयर तो सारे वही हैं, अचानक क्या हुआ है इस पे हम एक शो करेंगे जिसमें हम बताएंगे दोस्तों को कि हुआ क्या है इस 1.5-2 साल के अंदर। एनीवेज आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए होना तो यही चाहिए। मोहसिन नकवी साहब यही तो टोपी घुमा रहे हैं, ये पिछले 2 साल से वर्ल्ड T20 2024 से यही तो कर रहे हैं कि मेरी टोपी आपके साथ, आपकी टोपी मेरे साथ। भाई हम आपसे परफॉर्मेंस पूछते हैं, आप कहते हैं जैसे ये इन क्या होता है जनाब वो खतरे में है, ये खतरे में है, क्रिकेट खतरे में है, मैं सर्जरी करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरी क्रिकेट का। बिल्कुल सही कहा भाई, होना ये चाहिए कि पाकिस्तान देखें जहां तक ट्रॉफी ना देने की बात है वो बिल्कुल सही किया मोहसिन नकवी साहब ने। अभी आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, हर जगह वो दूल्हा बना हुआ होता है ना, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप अभी हमने देखा वुमेन का हो, वो 70 तस्वीरें पूरा 35 उसके स्क्रीनशॉट चल रही हैं और जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब का हक था, पहले चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने ब्लंडर में देखे ना, नॉन क्रिकेटर है ना, पता नहीं है, एडवाइजर भी सारे नॉन क्रिकेटर है। भाई सुमैर सैयद को, मोहसिन अली को कौन जानता है इंटरनेशनल स्टेज पे? चेयरमैन साहब जाते हैं, आपने खुद जाया कर दी चैंपियंस ट्रॉफी, आपके हाथ से इंडिया लेता ना, आप नहीं गए। सुमैर सैयद को उन्होंने पूछा ही नहीं, सही किया। एशिया कप में इसको वो याद था कि मैंने ये गलती की हुई, अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। ऑब्वियसली वार के बाद हम आए थे, टेम्पर्स वर बॉइलिंग, हालात बहुत बुरे थे, नहीं होना चाहिए था एशिया कप, टेक्निकली नहीं होना चाहिए था। जब इतनी गलाजत जेंटलमैन गेम की तबाही फेर दी। देखिए जी पाकिस्तान का कसूर 1% है, इंडिया का 99% है, या इंडिया का कसूर 1% है तो पाकिस्तान का, ये बात नहीं है। जिम्मेदार तो है ना। बात फिर वही जो आपने भी बात की है, असूलन तो यही बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी परफॉर्मेंस, आप वर्ल्ड कप जीत के दिखाएं। ये है गेम, ये कोई गेम नहीं है कि हमने नहीं आना, तुमने नहीं आना, हाथ नहीं मिलाना, खड़े नहीं होना, बैठना नहीं है, नेशनल एंथम नहीं चलेगा, दिल दिल पाकिस्तान नहीं होगा, वंदे मातरम नहीं होगा, ये कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात किया। मसला क्या है? मसला ये है कि आप क्रिकेट पे आते ही नहीं है, क्योंकि ये इसीलिए तो देखे ना प्लेयर ही कोई नहीं आ रहा। उन्हीं को चेयरमैन के पसंदीदा है, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, फखर हो गया, साहिबजादा फरहान हो गया, शाहीन हो गया, नसीम। अब शाहीन को कौन बाहर बिठाए? शाहिद अफरीदी के साथ पंगा लेना कोई आसान काम है? नहीं बिठा सकते ना। जो असूल की बात है होना तो उसे बाहर चाहिए। सलमान आपका जो मिर्जा है वो विकेट ले रहा है, आप पावर प्ले में विकेट ही नहीं लेते, आप 200 रन ठुकवा लेते हैं। ये जब से ये नए बच्चे आए हैं ये कर ले, फहीम अशरफ की कोई जगह ही नहीं बनती, जो बात असूल की है इब्रार की जगह ही नहीं बनती। वो एक कोई मिस्ट्री नहीं है, फारक बॉलर है। लेकिन मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब घुमा देते हैं, इमोशनल कर देते हैं, लोगों को पाकिस्तानियत पे ले आते हैं, मैंने ये किया, और फिर हमारे लोग भी माजरत के साथ पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जीत के दिखाए ना, नोबडी विल टॉक ऑन दैट। हर बंदा आपकी बल्ले बल्ले करेगा, आप जीत ले। श्रीलंका में आप बेस्ट हो रहे हैं ना, आप जीत के दिखाएं, मजा आ जाएगा। जहां तक बात आपने की है कि बांग्लादेश का, कल क्या बांग्लादेश को नहीं निकाल सकते आप? मजाक थोड़ी हो रहा है कि स्कॉटलैंड को ले आई, बारियां लगी हुई हैं। ये वो थोड़ी है प्रो हॉकी लीग हो रही है कि न्यूजीलैंड पहले ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है तो वो नहीं गया, तो पाकिस्तान को उन्होंने भेज दिया, मार मार के हमें दुम्बा बना दिया, हॉकी में 8-8 गोल पड़ गए। ये क्रिकेट है, ऐसे नहीं होता। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज मेड इट वेरी लाउड। देखिए इनके जो ये यूट्यूबर है ना, डब्बे में बैठ 1 करोड़ सब्सक्राइबर है तो 900 करोड़ सब्सक्राइबर, ये सब सत्तू, हमारे वाले भी इनके वाले भी सत्तू बेचते रहते हैं। जो देखें, जो लाहौर पे पोर्ट पे कब्जा हो गया इस्लामाबाद, ये क्रिकेट वाले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ये कहा, मुझे ये कहते हैं पहले तो खुद बताए ना, पहले आप बताएं कि आप क्यों कर रहे थे ये, हमने तो आपको जवाब दिया था। एनीवेज
मैं जाती तौर पे समझता हूं भाई कि कल ये मामला हल हो जाएगा और अच्छा ही होगा। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कहा, हमने कोई नहीं कहा कि हम जो है वो बाइकआउट कर देंगे तो फलाना, और इनके लगा हुआ है वही 2024 सितंबर से जो एक इनके जिसके मुंह में बवासीर है और एक और के भी उसको पाइल्स है जो एक और है इनका, वो दो जो है वो लगे रहते हैं, वो समझते हैं कि वही क्रिकेट को रन कर रहे हैं, नोबडी इज रनिंग द क्रिकेट। ऑब्वियसली इंडिया एक हकीकत है तो पाकिस्तान भी एक हकीकत है, बांग्लादेश भी एक हकीकत है। मजाक थोड़ी हो रहा है कि आप मैं नहीं बोलती, जा तेरी मेरी कुट्टी हो गई, छू हो गई, मैं नाराज हो गया, मैं उधर हो गया। कल ये मामलात हल हो जाएंगे, मैं जाती तौर पे समझता हूं, और अल्लाह करे ये सारे इकट्ठे होकर चलें, ये यूट्यूबर्स मरवा देंगे। बीसीसीआई को बाहर से किसी का खतरा नहीं है इंडिया को, इंडिया के अंदर जो है ना, क्योंकि वहां इतना ज्यादा ये फ्रॉड करते हैं ना, इतना ज्यादा ये धर्म का, मजहब का, रिलीजन का कार्ड खेलते हैं, लोगों के सेंटिमेंट से खेलते हैं। अगर आप इनकी बात में बात नहीं मिलाएंगे तो आप एंटी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप मुल्क के लिए खतरा। हम भी तो बोलते हैं ना यार, ऐसा तो नहीं होता ना। मेरा ख्याल है कल मामला ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ बाबा हम सब ने देखा कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जिस तरह की ओडीआई सीरीज़ रही, उसके बाद कल अब T20 का आगाज़ है, 5 मैचेस सीरीज़ है। इंडिया की भी फुल स्ट्रेंथ टीम हमें देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की भी फुल स्ट्रेंथ टीम हमें देखने को मिलेगी। तो आप क्या समझते हैं, बेशक जो है फॉर्मेट डिफरेंट है, ओडीआई डिफरेंट चीज़ होती है, T20 डिफरेंट मॉडर्न डे की गेम है, प्लेयर्स इंडिया के पास भी बहुत अच्छे अच्छे नाम हमें बैटिंग में कर देंगे। अभिषेक शर्मा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंसेस हमें रिसेंटली देखने को मिली हैं, दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। इसी तरह न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे नाम मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एज अ कैप्टन स्काई के ऊपर कितना एक प्रेशर होगा? दूसरी चीज़ ये है कि फिर वही बात कि गंभीर किस तरीके से टैकल करेगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तो इंसान की नज़र आ जाती है, वो अलग बात है कैमरा आता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाते हैं। खाली मायूसी जाहिर करने से मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और कभी कभी वो स्टेप्स हार्श भी होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कल के मैच में हमें क्या डिफरेंट इंडियन टीम की तरफ से अप्रोच नज़र आएगी, किस तरीके से वो टैकल करेगी? क्योंकि ओडीआई में तो न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत माड़ी टीम थी, अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन में ले जाएं तो बहुत कमजोर ऑन पेपर नहीं था इनका, कोई कॉन्टेस्ट नहीं था, बहुत अच्छा खेले हैं, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कहा। देखिए जी, बड़ा टफ मुकाबला होगा। अगर इंडिया के पास सूर्य कुमार यादव आ जाएगा, अभिषेक शर्मा आ जाएगा, संजू सैमसन आ जाएगा, ईशान किशन, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य ने कहा जी कि वो हमारे वर्ल्ड कप का क्योंकि हिस्सा है तो उसको नंबर 3 पे हम खिलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली तिलक नहीं है। अगर चौथे पांचवें छठे की बात होती तो फिर हम सोचते। इससे तो एक बात जाहिर हो रही है, अय्यर का नंबर जो है ना, अय्यर का चांस कम लग रहा है। देखे, अगर विराट रोहित नहीं है ना तो दे मस्ट हैव अ प्लेयर लाइक अय्यर। देखिए, गिल नहीं है, गिल नीचे नहीं खेल सकता, अय्यर खेल सकता है। इन्हें समझना पड़ेगा। और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर आपने संजू और ईशान में एक उठाना है ना तो आप ईशान को उठाएं। मैं ईशान किशन को उठाऊंगा क्योंकि वो नीचे भी खेल सकता है, वो वन डाउन भी खेल सकता है, ओपनिंग भी कर सकता है। अब देखिए, जायसवाल को तो ये खिला नहीं रहे। अभिषेक के साथ फर्ज करें ओपनिंग कर रहा है संजू सैमसन, 2 विकेट कीपर आप खिला रहे हैं। यही गलतियां आप 2019 वर्ल्ड कप में आगे पीछे करते रहे। आप एक कीपर खिलाएं, और आप अय्यर जैसा प्लेयर देखें, एक बंदा आपको चाहिए। 120 बालों को मजाक मत समझें, ये हर बाल पे छक्का चौका लगाना कहीं नहीं लिखा आप जीतेंगे। आप करीब देखें, साउथ अफ्रीका आपके सामने है, 24 में 24 6 विकेटें पड़ी हुई थी, 24 में 24 6 विकेटें, और नहीं कर सके। तो कहने का मकसद यह है कि आपको एक प्लेयर चाहिए जो टीम को लेके चले। गौतम गंभीर हमें पता है वो अपनी ईगो में रहता है, वो नहीं करेगा। कल बड़ा टफ कंपटीशन होगा, और कल नागपुर से स्टार्ट हो रही है सीरीज, तो मजा आने वाला है। और बहुत तगड़ी साइडें हैं। वो सेंटनर की क़यादत में फुल स्ट्रेंथ है, रचिन ये वो सारे आगे हैं। इधर सूर्या की क़यादत में अक्षर, अय्यर, तो पांड्या, तो दुबे, तो क्या वो गिल नहीं है, क्या गिल, ये अपना नीचे जो है इनके पास है बुमराह है, अर्शदीप है, इनके पास भी सारे हैं। वो वरुण चक्रवर्ती है नीचे इनके पास, जो बैटिंग में वो लेफ्ट हैंडर, वो क्या है वो जो इनके पास यार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है, जिसका भी केकेआर में कैरियर तबाह बर्बाद कर दिया इसी गौतम गंभीर ने, रिंकू सिंह, उसका तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना इसने। बड़ा टफ कंपटीशन होगा, लेकिन क्योंकि कल हम आना है तो हम कल इस पे अभी हमने बता दिया, तो क्योंकि हमारा तो रिकॉर्डेड शो होता है तो सारा उठा लेंगे। बहुत टफ कंपटीशन होगा। इट वोंट बी अ केक वॉक,
फॉर। और आज ये आप देखें वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई ने पहले बैटिंग कराई गई, मुंबई ने 154 टोटल किया, उसमें ब्रंट ने जो है बहुत अच्छा खेली, हालांकि उसका कैच भी छोड़ दिया, और उसने 65 नॉट आउट किया, तो वही 154 तक लेगी। 41 हरमनप्रीत कौर ने किया, कैच छोड़े हैं, इधर से भी छोड़े हैं, इधर से भी छोड़े। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड इतना बड़ा एज लग रहा है, आउट दे रहे हैं। ये थोड़ा सा इसको देखें, ये सबसे बड़ी औरतों की जो भी 2-4 लीग्स हैं, सबसे बड़ी लीग है। जैसे आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, मोस्ट वॉच्ड, मोस्ट अट्रैक्टिव, स्पॉन्सर वाइज, दुनिया वाइज। देखिए जो सच है वो सच है। हो सकता है स्टैंडर्ड वाइज जो है ना लड़कों का बिग बैश हो, लेकिन आईपीएल बहुत आगे की लीग है अगर आप कमर्शियल भी और सारे एस्पेक्ट्स डाल दें तो। इसी तरह वुमेन प्रीमियर लीग बहुत तगड़ी लीग है। मैं जाती तौर पे समझता हूं अंपायरिंग का मेयार को थोड़ा, और ये बड़ा अच्छा है कि देखिए लोकल टैलेंट हम देख रहे हैं, लोकल टैलेंट जो है ना बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, चाहे स्मृति मंदाना हो, शिफाली वर्मा हो, दीप्ति हो, फलानी हो, वो श्री जो बच्ची है वो बड़ी जबरदस्त बॉलर है, अभी वर्ल्ड कप में भी हमने उसको देखा, तो मजा आने वाला, मैच तगड़ा हो रहा है। अभी देखें ये रहती हैं कोई 27 बॉलें रहती हैं और इन्हें कोई 40 रन चाहिए, तो मजे का मैच चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ साथ बाबा अंडर 19 वर्ल्ड कप के भी मैच हमने मैचेस देखे। एक ही मैच हुआ, दूसरा मैच तो फिर बारिश की नज़र हो गया। तो आप क्या समझते हैं, बहुत सारे मैचेस जो हैं वर्ल्ड कप के ये बारिश की नज़र हो रहे हैं, तो आईसीसी के ध्यान नहीं है कि अंडर 19 के ऊपर कि वर्ल्ड कप के मैच है, कोई मजाक तो हो नहीं रहा, इतना बड़ा स्टेज है, ये अंडर 19 वाले प्लेयर्स आएंगे। चले पाकिस्तान के नहीं आते, बाकी दुनिया के लड़के तो खेलते हैं ना, बाकी लोग तो आते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, इंग्लैंड के भी आएंगे। अभी स्मिथ का भी कोई कैरियर बिल्कुल ही खत्म एंड लगा हुआ है, ठीक है, रूट भी चले और 1-2 साल 3 साल मैक्सिमम खेल लेगा। स्मिथ हार्डली 1 साल और खेल सकता है, ठीक है। तो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा आईसीसी को जो है बातों से निकल के इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। आपका प्रीमियम टूर्नामेंट है, ठीक है, अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी बनती है, उनको मौके भी देने पड़ते हैं। ठीक है टीमें छोटी भी खेल रही हैं, लेकिन वो छोटी टीमों को भी चांसेस मिलेंगे एटलीस्ट, तब भी जाके उनमें से भी कोई प्लेयर बन के आएगा। सिकंदर रजा हमारे सामने इतनी बड़ी एग्जाम्पल जिम्बाब्वे की मौजूद है, जिस तरीके से वो डिलीवर करता है सारी दुनिया की लीग में, इवन लाहौर के लिए हमने देखा। इसके साथ जो जिस लीग में वो जाता है उस चीज़ में परफॉर्म करता है। इसी तरह और भी जितने भी जो कंट्रीज़ हैं, आप नहीं समझते कि उनका भी ये हक है, उनका भी ये राइट है कि उनके ऊपर भी उसी तरीके से फोकस किया जो अंडर 19 वर्ल्ड कप ही एक चीज़ है जिसमें भी जापान भी खेल रहा है, टंजानिया भी खेल रहा है। तो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा आईसीसी को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर भी जो है फोकस करे और वेन्यू ज़रा देख ले कि यार बारिश हो रही है, पता तो चल जाता है, ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस लाएं तो क्या हो जाएगा। नहीं देखें, बात यह है कि अभी श्रीलंका भी तो रखा है ना, श्रीलंका में भी मुसलसल बारिशें हो रही हैं और होती रहेंगी। देखिए क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसका बड़ा असर पड़ा है। अब क्या करें, उधर दुबई में अफगानिस्तान खेल रहा है, पूरी दुनिया में जो है ना मुख्तलिफ क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं, क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। हम तो सिर्फ मोटी मोटी क्रिकेट कवर कर रहे हैं, अब लड़कियों की भी क्रिकेट हो रही है, अंडर 19 भी बहुत क्रिकेट हो रही है। जो असल मसला फिर वही है, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 4-5 मुल्क होते हैं जिनकी क्रिकेट फॉलो की जाती है, वरना क्रिकेट बहुत हो रही है। अब इसमें आईसीसी को हम ये नहीं ब्लेम कर सकते। देखिए ना, वेदर तो ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे, कहां कराएं, ये तो पहले से डिसाइड हो जाता है ना। एफटीपी में होता है, ये फ्यूचर टू एयर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपने लड़कियों का, लड़कों का, बच्चों का सारा डिसाइड किया हुआ होता है। अभी श्रीलंका, मैं तो ये कहता हूं श्रीलंका से बेहतर था, इनको देख लेना चाहिए था, क्योंकि श्रीलंका में बड़ा मसला है, थोड़ी सी बारिश होगी मारे जाएंगे, जैसे वेस्ट इंडीज में मसला होता है। इंडिया में वो मसला नहीं है, क्योंकि बड़ा है, बहुत सारे वेन्यूज है, उनको पता है। चले एक आध ऐसा वेन्यू भी होता है जहां फंस जाते हैं, लेकिन बड़ा है ना तो चल जाता। अब मसला फिर वही है, मैं नहीं मानता, जब आप मेरे मुल्क में नहीं आएंगे, मैं आपके मुल्क में नहीं जा। अब बांग्लादेश तीसरा मुल्क बन गया, कल श्रीलंका चौथा मुल्क ना बन जाए, परसों 5वां मुल्क कोई और ना आ जाए। ये चीजें देखें, आईसीसी को गैर सियासी होना पड़ेगा, उनको सबको एक ही आंख से देखना पड़ेगा। ये ठीक है, इंडिया दूध देने वाला एक वो गाय है, जाहिर बात है उसमें सारा पैसा है, जो सच बात है, सारा पैसा, सारा स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग और व्यूअरशिप 90% 80% इंडिया से आ रही है, जो बात सही है। चले आप उनको स्पेशल स्टेटस जो भी है, टूर्नामेंट ज्यादा दे दें, जो करना है कर लें, लेकिन यार रूल सब पे एक जैसे अप्लाई करें। ये ना करें कि इंडिया जो है ना वो एक होली का है, मुकद्दस गाय है, बाकी सारे जो है ना वो बकरी के बच्चे हैं। और ये जो सेना वाले हैं, जहां इनके मफादात देखे ना,
गलती तो सारी सेना सबकी है। पाकिस्तान का अगर साथ देते चैंपियंस ट्रॉफी पे तो ये बांग्लादेश वाला मुद्दा ही ना आता। आपने नहीं दिया, अब भुगते आप। मेरा ख्याल है आईसीसी को चाहिए ये कि क्रिकेट और कराए, नीचे से जो एसोसिएट टीमें उनको रिटायर या जो भी है उनको ऐसी टीमों से खिलाएं ताकि उनकी क्रिकेट को अगर वो आपस में खेलते रहेंगे तो अंधों में काने राजे होंगे, उनका कंपटीशन नहीं बनेगा बड़ी टीमों के साथ। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने यूं जापान को उड़ा के वो मारा 8 विकेटों से, कंपटीशन ही नहीं है ना। कंपटीशन के लिए आपको इवेंट्स 11 करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ साथ बाबा मेरे ख्याल से अभी इजाज़त लेते हैं। देखो इजाजत लेते हैं जी, कल फिर बहुत सारे मैच हैं, तो बस लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सख्त से सख्त सवाल कीजिए, बस देख लीजिए। आपको यही कहते हैं कि अच्छा रहे, पॉजिटिव रहें, आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्रिकेट विद मोहसिन एंड सन्स। कल तक के लिए इजाजत है हम दोनों को। अल्लाह हाफिज।